पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लास का पैसिव वॉइस बताया था। एक चीज आप निश्चित कर लें भी, जो भी मैंने आपको लेक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब आज के लेक्चर में आपको इनडायरेक्ट नरेशन का पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक वाक्य ऐसा है जिसमें नियम कोई नहीं है, लेकिन प्राय ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कड़ा लगता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। अब देखें, इसमें कोई नियम लागू नहीं होगा, लेकिन पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इस तरह के वाक्य का, इसको मैं आपको बताता हूं। आई फाउंड माई सेल्फ बीइंग, आई फाउंड माई सेल्फ, आई फाउंड माई सेल्फ बीइंग। I found the boys के स्थान I found myself being laughed at by the boys, laughed at boys। तो इस तरह का जो उदाहरण आपको मिले तो उसका पैसिव वॉइस इसी तरह से बनता है, इसमें कोई नियम नहीं है। नेक्स्ट जो हम चलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन का पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है तो उसमें बाई का प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लायन। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लायन। अब यहां आपको देखना है, देखिए इफ कनेक्टिव लगा हुआ है और ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहां हमने आपको बताया बाई का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब क्या है बाई का प्रयोग नहीं करते? ये मी जो है आपका, ये सब्जेक्ट बनेगा, मी आपका सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये जो सी ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है, हर बढ़ रहा है, वो नहीं बनेगा। तो आई वाज आस्क्ड और ये क्लॉज इफ लगा करके ऐसे जो का त्यों लिख दिया जाएगा। तो क्या होगा पैसिव वॉइस? आई वाज आस्क्ड इफ, आई वाज आस्क्ड इफ। अब देखें यहां बाई लगा करके ये हर नहीं बना, तो यही मैं बता रहा था आपको कि इनडायरेक्ट में बाई नहीं लगेगा। तो आई वाज आस्क्ड इफ आई कुड किल ए लायन, इफ आई कुड किल ए लायन। इस तरह से दूसरा वाक्य मैं आपको बताता हूं। ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन मी। ही asked me who had beaten me। एक चीज आपको बता दें, बहुत कम किताबों में इस प्रकार का पैसिव वॉइस आपको मिलेगा, लेकिन परीक्षा में अवश्य आएगा। कंपटीशन, ईरर फंडिंग में इस तरह का वाक्य अवश्य आते हैं, क्योंकि किताबों में कम मिलता है। जब किताब में कम मिलता है लेकिन कोर्स में है आपके, जब कोर्स में है तो पैसिव वॉइस जो नरेशन बेस्ड है वह इसी तरह से बनेगा। तो इसका क्या होगा? अब फिर वही चीज, यहाँ आई मी का आई हुआ, लेकिन बाई हिम नहीं होगा। क्या होगा? आई वाज आस्क्ड, I was
अनुपात क्यों लिख दिया जाएगा? हु हैड बीटन मी। बीटन मी। नेक्स्ट है आपका जो ये वेदर। देखिए हम इसको इसलिए समझा रहे हैं, नरेशन अभी जो डैट वाला इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वो भी नरेशन टाइप था, और इसमें इफ वाला भी नरेशन है, और इसका डिटेल नरेशन वाले लेक्चर में हम विषय माने पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस बता रहे हैं, इसलिए इतना समझना तो आपको आवश्यक है कि दैट से भी नरेशन बनता है, इफ से भी बनता है, और कनेक्टिव और कंजक्शन एक वो है, ये कनेक्टिव है, या वेदर वाला वाक्य आ जाए जिसमें वेदर लगा होता है, उसका भी पैसिव वॉइस इसी प्रकार बनाते हैं। उसका एक उदाहरण हम लेते हैं। मोहन आस्क्ड सीता वेदर शी हैड टॉट हिज ब्रदर। मोहन आस्क्ड सीता whether she had taught his brother, whether she had taught यहां भी एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है, एक क्वेश्चन आपके अंदर आ सकता है कि सब्जेक्ट सी है लेकिन पॉजिटिव हिज है, कैसे आया? लेकिन आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, यहां मोहन ने सीता से पूछा है। मोहन ने सीता से पूछा क्या वो उसके भाई को पढ़ाया था? इसका मतलब मोहन के भाई को पढ़ाया था कि क्या सीता ने मोहन के भाई को पढ़ाया था, ये भाव निकल रहा है। यहां गलत नहीं है किसी भी प्रकार से, तो क्या होगा? सीता वाज आस्क्ड, सीता इधर आएगा, सीता वाज आस्क्ड वेदर की इसी तरह से लिख दिया जाएगा शी हैड टॉट हिज ब्रदर। ब्रदर इस तरह से हमने आपको क्लास वाला बताया, एक ऐसा बताया जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता, नरेशन बेस्ड विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल को हमने बताया। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण पैसिव वॉइस है जिसकी चर्चा मैंने पिछले लेक्चर्स में किया है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं यदि वाक्य में उन क्रियाओं का प्रयोग होता है तो नए ऑब्जेक्ट पहले बाई के स्थान पर इन का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग होता है, आदि प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो इसके विषय में हम इसके बाद बताते हैं, अब आप इसको देखें। लेकिन ये हम आपको कहेंगे कि इन क्रियाओं को बिल्कुल कंठस्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इनका रोल पैसिव वॉइस में भी है, इनका रोल करेक्शन में भी है। यदि इनके बाद वह प्रीपोजिशन जिसका प्रॉपर यूज होता है यदि वह नहीं होगा तो वाक्य गलत माना जाएगा। इसलिए इनको तो आपको कंठस्थ लर्न बाय हार्ट टू नो मोर एंड मोर अबाउट पैसिव वॉइस। आइए देखें, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में ध्यान से सुने, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कंटेन इंटरेस्ट
कंटेन इंटरेस्ट और इसके साथ साथ डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, अनइंटरेस्ट भी होता है, डिसइंटरेस्ट आता है तो इसका पैसिव वॉइस कहने का मतलब इन क्रियाओं वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई के स्थान पर इन का प्रयोग करते हैं। और नियम वही है, कर्ता को कर्म बनाएंगे, कर्म को कर्ता बनाएंगे और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ये कहने का तात्पर्य क्या है? टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग, तात्पर्य ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा निश्चित तौर से। इसके पहले के वीडियोस, इसके पहले के लेक्चर्स जिसमें टेंस पढ़ाया गया है, किस टेंस में किस कर्ता के साथ कौन सी ऑक्सिलरी आती है, तो अगर नहीं जानेंगे इसमें केवल इतने से किन क्रियाओं के बाद नए ऑब्जेक्ट पहले बाई के स्थान पर इन का प्रयोग होगा, तो ये कौन, अभी जो सेंटेंस लिखे हैं कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस से संबंधित है, इसमें सहायक क्रिया क्या होगी, ऑक्सिलरी पैसिव वॉइस की क्या होगी, ये तो जानना आपको आवश्यक होगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसको बता रहे हैं, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। दिस बॉक्स contains अब देखें, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। यह वाक्य किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स को उधर ले जाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और थिंग्स है बहुवचन है, इसलिए आर सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर, अब क्रिया का थर्ड पार्ट कंटेन्स क्रिया है, कंटेन्ड। ये नया ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बनाए, इसके पहले इन दिस बॉक्स क्या हुआ आपका पैसिव वॉइस? मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, यह पैसिव वॉइस हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस केस इंटरेस्ट द लायर्स। दिस केस interest the lawyers। अब यहाँ एक चीज, ये भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिया है, लेकिन ये किसी भी टेंस में होगा, नियम यही रहेगा, नियम यही रहेगा और टेंस चाहे जो हो। तो हमने लिखा द लायर्स, सब्जेक्ट बनाया, interested in this case। इस तरह से फिर से सुन लें, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कंटेन, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट आदि का प्रयोग होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो रूल्स हैं पैसिव वॉइस के सेम रहते हैं, किंतु नए ऑब्जेक्ट के पहले, पैसिव वॉइस में बता रहे हैं, नए ऑब्जेक्ट से पहले इसमें दिस केस हुआ, इसके पहले इन का प्रयोग हुआ, इसमें दिस बॉक्स हुआ, इसके पहले इन का प्रयोग हुआ,
यदि इसमें बाई लगाएंगे तो निश्चित तौर से टोटली रॉन्ग माना जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट जो रूल है उसको हम आगे बताने जा रहे हैं। अब देख लें इसके बाद, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्रिया नो, लिसन, इनवाइट, क्रिया नो, लिसन, इनवाइट, नो, लिसन, इनवाइट। एक चीज यहां आप जान लें, और कभी कभी क्रिया नो कहने का मतलब यन ओ लोग समझ लेते हैं। यन ओ क्रिया नहीं है, वर्ड ऑफ निगेशन है। KNOW, नो मीन्स जानना, यह क्रिया है। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्रिया नो, लिसन और इनवाइट का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो रूल्स पैसिव वॉइस के हैं पूर्ववत रहते हैं। कहने का मतलब फिर वही बताना पड़ेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार तथा अकॉर्डिंग टू टेंस ऑक्सिलरी का प्रयोग, क्रिया का थर्ड फॉर्म, किंतु नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई के स्थान पर टू का प्रयोग होगा। बाई के स्थान पर टू का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी नोज गांधीजी। एवरीबॉडी नोज गांधीजी, हर व्यक्ति गांधी जी को जानता है। अब गांधी जी को हम इधर लाएंगे, कहने का मतलब सब्जेक्ट बनाएंगे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। गांधी जी सिंगुलर नंबर है, इज सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म, और नए ऑब्जेक्ट पहले टू का प्रयोग। गांधी जी is known to everybody। ये हुआ known to everybody, KNOWN। गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी। एक उदाहरण मैं इनवाइट का दे देता हूं। ही इनवाइटेड मी। ही इनवाइटेड मी, तो क्या होगा? आई वॉज invited to him। इस तरह से ये आपका पैसिव वॉइस हुआ। इसके आगे अभी आपको बाकी है, एट है, विथ है, या जो इससे पैसिव वॉइस से रिलेटेड और भी लेक्चर्स हैं, इसके आगे हम देंगे। एक चीज आपको बता दें, अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एंड यू आर अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वतंत्र निर्माता होता है। आप भी अपने भाग्य के स्वतंत्र निर्माता हैं। और इसका अभ्यास करने के लिए, पैसिव वॉइस का अभ्यास करने के लिए नीचे लिंक में जाएं, अथवा कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, उसमें जो डाउट्स हो उसको क्लियर करें। और क्या कहते हैं कि यदि
उसमें वो जांच करनी है कितने सही है कितने गलत है, तो उसको भी हमको कमेंट्स माध्यम से हमसे उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स।